वेलकम टू ACS टीचिंग सतना। आज आइए हम रेशियो प्रोपोर्शन की अगली क्लास देखते हैं। अभी तक ने हमने 5 क्लासें कर चुकी हैं, अब अगली 6वीं क्लास देखेंगे। अभी तक जो हमने क्लास की है वो टाइप में थी, अब जो आएंगी उसमें कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन रहेंगे, कुछ टाइप रहेंगे, निश्चित नहीं रहेगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अभी तक जो जैसे हम सिक्के पर आधारित क्वेश्चन किए, आय संबंधी व्यय पर आधारित किए और कुछ टाइप थे, लेकिन जो क्वेश्चन है तो उनके कोई टाइप नहीं रहते आप पर, लेकिन पेपर में ज़रूर आते हैं कि उस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखेगा कि x और y के विपरीत चिन्हों वाली दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि x² अनुपात y² 49 अनुपात 64 है, तो 5x माइनस 6y अनुपात 6x माइनस 7y का अनुपात क्या होगा, ज्ञात कीजिए। ये आपको क्वेश्चन दिया है। तो देखिए इसका कोई टाइप नहीं है, लेकिन ये इस तरह के क्वेश्चन आपको आ जाते हैं। ये अलजेब्रा के भी क्वेश्चन कहलाते हैं और क्या अनुपात के भी क्वेश्चन कहलाते हैं। तो आइए हम इसके बारे में अब हम जानते हैं। जैसे क्या बोला है कि दो विपरीत चिन्ह लेना है हमको, और दिया हमारा x, क्या दिया है x² और y² का मान दिया है। क्या दिया है 49 अनुपात 64 दिया है। तो अब हम इसको, ये अनुपात में है तो हम इसको x² और y² का मान क्या कर देंगे 49/64। तो ये क्या आ जाएगा, काट देंगे तो x और y का मान आ जाएगा। तो x और y का मान क्या आ जाएगा 7/8 आ जाएगा। अब हम या तो इसको प्लस कर दें या तो इसको माइनस कर दें। कोई एक संख्या प्लस की कर देंगे और कोई एक संख्या माइनस की। तो हम इसको क्या, क्योंकि बोला है कि विपरीत चिन्हों वाली दो संख्याएं लेना है, तो विपरीत चिन्ह ले लिए, एक प्लस ले लिए एक माइनस ले लिए। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन आगे क्या बोलता है। तो मान ज्ञात करना है आपको। क्या मान ज्ञात करना है, देखिए इधर 5x माइनस 6y अनुपात है 6x माइनस 7y का अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो अब हमारा x की जगह हमारा क्या है 7 है। तो देखिए 5 गुणे क्या कर देंगे 7 कर देंगे माइनस 6, और ये भी क्या है माइनस का है, तो यहाँ माइनस लगा दिए और ये हमको बड़ा ब्रैकेट में बंद कर ले इसको ऐसा। यहाँ 6 और क्या, यहाँ भी x का मान कितना है 7 है, माइनस है, तो ये 7 और y की जगह हम क्या कर देंगे -8, ये कर दिए। तो ये क्या आ जाएगा 7 पन्ना 35 और 6 8 48 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसी तरह तो ये आया। और इसी तरह हमारा क्या है 6 7 6 42 8 7 56, तो ये क्या हो जाएगा 56 आ जाएगा। अब हम देखते हैं, अब हम इनको जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा 13 और ये 83, और ये क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा और 5 4 9 आ जाएगा। तो हमारा जो अनुपात आएगा क्या आ जाएगा 83/98 आ जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा 83/98 बन जाएगा दोस्तों। तो ध्यान देना, जब भी बोलेगा विपरीत तो हम आप इसको भी आप माइनस करके चेक कर लेंगे तो यही आएगा, माइनस इसको ले लेंगे प्लस इसको ले लेंगे तो हमारा आंसर वही आ जाएगा। ठीक है, ये हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया है आपको x क्यूब प्लस वाई क्यूब का अनुपात दिया है x² माइनस XY प्लस y² बराबर क्या दिया है 3:1, और क्या x² माइनस y² का भी अनुपात दिया है x² माइनस y² अनुपात x प्लस y का मान कितना दिया है 5:6। तो 2x और अनुपात में 3:y का मान ज्ञात करना है आपको। तो चलिए देखते हैं क्या बोला है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब थोड़ी सी इसके बारे में जाने। x क्यूब वाई क्यूब होता क्या है x प्लस वाई, यहाँ क्या होता है x² प्लस XY प्लस y², ये अपना होता है। ठीक है, अब हमको दिया है क्या x क्यूब प्लस वाई क्यूब, अब बटे में क्या दिया है x क्यूब माइनस XY प्लस y², ये दिया है। तो अब जानते हैं कि हमारा इसका मान क्या होता है, ये होता है। तो यहाँ लिख देंगे x प्लस वाई और x माइनस XY प्लस y²।
ये अपना लिख जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ये आएगा। तो ये क्या हो जाएगा अपना, कट जाएगा। जब बचेगा क्या, अब बचेगा क्या हमारा x प्लस वाई। इसका मान दिया है अपना 3:1 नहीं, इसका मान दिया है 3:1 दिया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का मान कितना है 3। और एक कंडीशन दिया है अपने को, उसको भी हल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ क्या दिया है कि x प्लस वाई का मान दिया है, तो अपने को दिया है 5/6 दिया है। अब हम जानते हैं कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है, तो होता क्या है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसका भी क्या कर देंगे, ए प्लस बी और क्या ए माइनस बी, ये और यहाँ बटे में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा अपना क्या 5/6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये क्या कर देते हैं, देखिए अब हमारे पास सॉरी यहाँ प्लस है तो ये कट जाएगा और बचेगा अपना क्या x माइनस वाई बचेगा। ये प्लस है तो ये कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा, x माइनस वाई का मान कितना आ जाएगा 5/6। अब हम क्या कर देते हैं, इनको भाग कर देते हैं। जब भाग करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर जा जाएगा। तो अपना क्या आ जाएगा 18/5 आ जाएगा। बात समझ में आई, ये ऊपर चला जाएगा और ये 5 नीचे। तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस वाई और x माइनस वाई का मान कितना आया 18/5 आ गया। ठीक है, अब जब x का मान निकालते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, x और y का मान निकालेंगे। तो हम क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 23, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 13। ये कैसे आया, देखिए यहाँ x प्लस वाई और क्या x माइनस वाई, जब भी ये 18/5 लिखा है तो इनको जोड़ेंगे तो मैं बताया हूँ आपको कई बार कि जब भी यहाँ प्लस लिखा रहा है यहाँ माइनस, तो जब भी x का मान निकालना तो एक बार इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं अदो का भाग। तो जोड़ देंगे तो 23 अदो का भाग कर देंगे। इसी तरह y का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे अदो का भाग कर देंगे। ये आया, अब ये अनुपात में है तो ये कट जाएगा, तो अपना क्या आएगा 23/13 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा x का मान क्या आया 23 आया, y का मान कितना आया 13। अब हमसे पूछा क्या है कि 2x अनुपाते 3y का मान ज्ञात करना है। तो इतना आप नोट कर लेंगे, अब फिर आगे हम बताते हैं। क्या बोला है कि 2x और क्या 3y का मान निकालना है। तो अब 2x का मान हमारा कितना है 23 है और ये 3y का मान कितना है 13 है। तो ये कितना है 23 दूनी 46 और 13 तियाँ 39। ये हमारा आंसर आ जाएगा, बन जाएगा, नोट कर लीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, वो पेपर में बहुत आता है आपके। जैसे देखिए क्या दिया है अपना, a प्लस बी अनुपाते b प्लस सी अनुपाते c प्लस a का अनुपात दिया है 5:7:6 दिया है। और हमको निकालना है कि 2a माइनस 3b माइनस 4c बराबर किसके है 66 के बराबर है। तो c का मान याद करना है आपको। तो ध्यान देंगे क्या दिया है अपना a प्लस बी, क्या दिया है a प्लस बी और b प्लस सी अनुपाते c प्लस a का मान दिया है। क्या दिया है हमारा 7:6:5 ये दिया है, ये दिया है अपना। और हमसे क्या बोला है कि a प्लस बी 5:5 और 7:6 दिया है, ये दिया है। तो आगे हम इनसे देखें, जब इनको हम क्या करेंगे जोड़ेंगे तो हमारा देखें एक ए यहाँ है, एक ये यहाँ, तो कितने आ जाएंगे 2 ए आ जाएंगे। और यहाँ बी यहाँ कितने आ जाएंगे 2 बी आ जाएंगे। सी कितने आ जाएंगे 2 सी आ जाएंगे। तो ये तो हम क्या कर रहे हैं, तीनों को हम क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं। तो यहाँ भी हम तीनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो 7 5 12 12 6 18 आ गया। अब हम इनसे 2 कामा ले लेंगे तो बचेगा क्या अपना a प्लस बी प्लस सी का मान कितना बचेगा
18। तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना बनेगा? 18 में 2 का भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 9 आएगा। a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आया हमारा? 9। अब हमको क्या निकालना है? मान निकाल ले आएंगे, a का मान निकाल ले, b का मान निकाल ले, c का मान निकाल ले। अब देखिए a का मान हमारा कैसे निकलेगा? यहाँ हमारे तीनों जानते हैं, तीनों का योग कितना है? 9 है। और यहाँ हमको a प्लस बी का मान दिया है कितना? a प्लस बी का मान कितना दिया है? 5 दिया है। तो अगर हम इसमें a प्लस बी को घटा दें इसमें, तो हमारा किसका मान आ जाएगा? c का मान आ जाएगा। तो c का मान कितना आ जाएगा हमारा? 4 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है? 9। और 9 में से a b को घटा देंगे, मतलब 3 लोग हैं जैसे, तो 3 लोग में जैसे a प्लस बी प्लस सी के पास टोटल कितने रुपए हैं? 9 रुपए हैं। तो 9 रुपए में से हम a प्लस बी के निकाल दें 5 रुपए, तो बस सी के कितने बचेंगे हमारे? अकेले 4 रुपए बचेंगे। इसी तरह अगर हम क्या कर देते हैं, अब b प्लस सी, अब तीनों में से b प्लस सी के पास कितने हैं? 7 रुपए हैं। तो b प्लस सी के निकाल देंगे तो हमारे किसके आ जाएंगे? a के आ जाएंगे। तो a के अपने पास कितने रुपए हो जाएंगे? 2 रुपए हो जाएंगे। अब इसी तरह अब बचा हमारे पास c प्लस a, तो c प्लस a का मान कितना दिया है? 6 दिया है। तो हमारे जो b का मान आ गया तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। मतलब a का मान कितना? 2, b का मान 3, c का मान कितना? 4। अब हमसे एक और कंडीशन बोला है कि यदि रियल मान पूछा है, अगर रियल मान ना पूछता तो अनुपात में यही हो जाता, और कुछ और अनुपात में पूछता कि ये बताइए कि 2a प्लस 2c प्लस 2a का अनुपात बताइए, तो इस तरह के हम डायरेक्ट यहीं से हमको रियल मान निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब लेकिन हमको बोला c का मान ज्ञात कीजिए, तो हमको रियल मान निकालना पड़ेगा। यहाँ तक नोट कर लिए। अब हमसे बोला क्या है कि 2a माइनस 3b माइनस 4c, 2a माइनस 3b माइनस 4c है। तो अब हम a का मान हमारा क्या है? 2 है, तो यहाँ 2 रख देंगे। माइनस b का मान अपना क्या है? b का मान हमारा 3 है, तो ये 3 रख दिए। माइनस है कि प्लस है? तो ये कितना आ जाएगा? माइनस, ये 4, और c का मान हमारा कितना है? 4 है, तो यहाँ शायद प्लस है, तो यहाँ 4 कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा? देखिए 16 और 16 और 9 माइनस का है, और ये 4 का। 16 4 20, 20 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 11x मान लेते हैं, ये कुछ भी मान लें। अब 11x का मान कितना दिया हमारा? 66 दिया है। तो x का मान अपना क्या हो जाएगा? 66/11, तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। x का मान कितना है? 6। अब हमसे पूछा क्या था? तो c का मान ज्ञात करना है। तो c का मान हमारा कितना है? 4 है। तो या कि 4x मान लें या कि 4 है, तो यहाँ जैसे 1 मान लें, या 1 का मान कितना? 6, चाहे x का मान बोल दे 6। यहाँ जैसे 1 का मान क्या है? 6 है, तो 4 का मान कितना आ जाएगा? 6 का गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 24 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? या कि 4x मान लेंगे तो x की जगह हम 6 रख देंगे, तो वही बात है कि 24 आ जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन इसी टाइप का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो यदि देखें, ये तो बेसिक हो गया। अगर हमको डायरेक्ट निकालना है कि a का मान, b का मान, c का मान निकालना है, तो हम कैसे निकाल लेंगे? ये तो ठीक हो गया। देखिए अब हम क्या करते हैं, अगर हमको देखिए जिसका मान निकालना होगा, मान लेते हैं a का मान निकालना है, तो a जहाँ दिखेंगे, कहाँ कहाँ दिख रहे हैं? यहाँ और यहाँ दिख रहे हैं। तो यहाँ दिख रहे हैं, तो हमारे इनको क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, और जिसमें नहीं दिखता उसको हम क्या करते हैं? घटा देते हैं। जैसे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? a प्लस बी, और यहाँ भी क्या है? c प्लस a। ये जोड़ दिए और क्या कर देंगे? इसको घटा देंगे, तो माइनस b माइनस c। तो माइनस b से b कट जाएगा, माइनस c से c कट जाएगा, तो अपना क्या आ जाएगा? 2a आ जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो इस हम क्या किए हैं, अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। मतलब a तो हमारे क्या है? 2a। तो हम क्या किए हैं? इसको क्या किए हैं? आगे जोड़ दिए हैं, पहले और तीसरे को जोड़ दिए हैं, अब बीच वाले से क्या कर घटा दिए, तो हमारा a का मान आया। तो इसी तरह हम इसको क्या कर देंगे? इसको जोड़ देंगे और क्या कर देंगे? घटा देंगे इससे, तो क्या हमारा आ जाएगा? a का मान। तो यहाँ घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 4 आ जाएगा। ये 2a का मान आया। ठीक है। अब इसी तरह हम अगर हमको b का निकालना, तो b कहाँ है?
इसमें है, इसमें है, तो इन दोनों को जोड़ दो। तो इन दोनों को जोड़ोगे, ऐसे घटाओगे तो हमारा सीधे, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधे लिख देंगे क्या 2b। तो हम क्या करें, इसको जोड़ेंगे, तो इसको जोड़े तो 12 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। इसी तरह हमारा अब इसको जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2c का मान क्या आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 13 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो ये हमारा क्या है 2c का मान। अब जब यहाँ 2 हटाना है तो हमको यहाँ से भी 2 का भाग देना पड़ेगा, तो 2 3 4, तो मतलब c का मान क्या, a का मान कितना आया, फिर यहाँ 2 काटना पड़ेगा हमको, तो a का मान कितना 2, b का मान 3, c का मान 4, ये हमारा डायरेक्ट हो गया। अब हम फिर उसी में मान में रख देंगे कि जो दिया है अपना, क्या दिया है कि 2a प्लस नहीं दिया है 2a माइनस 3b प्लस 4c दिया है, ये दिया है। तो आप इसमें मान रखेंगे तो अपना आएगा कितना 11 यूनिट मान लें, 11 का मान कितना है 66, तो 1 का मान हमारा कितना आ जाएगा 6, और हम यहाँ c का मान हमारा 4 है तो 4 पे गुणा करा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा हमारा 24 आ जाएगा। ये हमारी क्या है शॉर्ट ट्रिक है, जल्दी कर लेंगे हम। जैसे a का मान निकालना है तो आपको देखें a है कहाँ यहाँ है, तो हम इनको क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो 5 6 11 में से 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा 4, तो ये 2a का मान आया। ठीक है, इसी तरह b का मान इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12 में से 6 घटाएंगे तो ये कितना आया 6, तो ये हमारा b का मान आया। इसी तरह c का मान निकालना तो इसको जोड़ेंगे तो ये कितना है 13 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8, ये हमारा c का मान आ जाएगा। मतलब 2a 2b 2c, तो फिर इनको 2 को भाग कर देना पड़ेगा हमको, तो ये हमारा ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह का आपको अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन है कि a प्लस b अनुपाते b प्लस c अनुपाते c प्लस a अनुपाते क्या दिया है 7 अनुपाते 6 अनुपाते 5 दिया है। तो हम लिख लेते हैं, और a प्लस b का मान कितना दिया है 27 दिया होगा। और अब हमको देखिए a बटे b 1 बटे a अनुपाते 1 बटे b अनुपाते 1 बटे c का मान निकालना है आपको। तो देखिए अब जब भी अनुपात दिया रहे तो जो रियल मान दिया रहता है उसका कोई वैल्यू नहीं रहती, उसके मतलब उसको ना भी लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो जैसे देखें क्या दिया है हमारा a प्लस b अनुपाते b प्लस c अनुपाते c प्लस a, तो क्या हो जाएगा हमारा 7 अनुपाते 6 अनुपाते 5, यही हमारा दिया है। तो अब हमको क्या दिया है a प्लस b प्लस c बराबर 27 दिया है, ये हमारे को कोई काम का नहीं है क्योंकि हमको अनुपात निकालना, तो इससे मतलब क्या है, ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना a का मान, तो a का मान कहाँ दिया है, इसका दिया है, तो हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए 12 में से 6 घटाएंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। b का मान निकालना है तो b हमारा यहाँ है, इसको जोड़ेंगे तो कितना है 13 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो ये 2b का मान आ जाएगा। इसी तरह हमारा क्या आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2c का मान कितना आ जाएगा, देखिए क्या करेंगे मतलब c का मान निकालना है, इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 11 में से 7 घटाओगे तो ये कितना है 4 आ जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं। अब हमारा a का मान कितना आ जाएगा, देखिए ये 2a है, ये 2b, ये 2c। अब हम इसको अनुपात करेंगे तो ये 2 कट जाएगा अपना, अरे ये 2a का मान कितना आया 6, तो a का मान कितना आ जाएगा 6 बटे 2 ना, तो कितना आया 3, तो हम डायरेक्ट इसको काट ना दे, तो ये जो आएगा अनुपात हमारा a अनुपाते b अनुपाते c, इसको काट देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2 अनुपाते 4 अनुपाते ये 3 अनुपाते 4 अनुपाते 2 आ जाएगा। ये हमारा a का मान कितना 3, b का मान कितना 4, c का मान कितना 2। अब हमको इससे मान मतलब है नहीं, अब हमको बोला क्या है कि 1 बटे a बराबर 1 बटे b बराबर 1 बटे c। अब हम उसको निकाल लेते हैं। क्या दिया है 1 बटे a अनुपाते 1 बटे b बटे 1 बटे c। तो 1 का मान हमारा कितना दिया था, 1 का मान हमारा कितना दिया था
3 दिया था, तो यहाँ 3 रख देंगे। और इसका कितना दिया था, 4 दिया था, और इसका कितना दिया था, 2 दिया था, यही दिया था। अब हम देखें जब इस तरह के आपको क्वेश्चन आते हैं तो देखिए इनका हम क्या लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारा कितना आ गया, 12 आ जाएगा। तो 12 आ जाएगा तो हम 12 में क्या करा देंगे, हम मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ 12, यहाँ 12 और यहाँ 12। तो हमारा जब 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना है, 4, यहाँ 3, यहाँ 6 आ जाएगा। तो क्या ऐसे आ जाएगा हमारा, इसका मान कितना आया 4, इसका मान कितना आ जाएगा 3, और इसका मान कितना आ जाएगा 6। ये हमारा आंसर आ जाएगा, बन जाएगा। अब इसी तरह अब अगला क्वेश्चन है, सेम इसी तरह का है, तो आप करिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन जैसे है, क्या आप इसको कर सकते हैं। जैसे दिया है ए अनुपाते बी, ए प्लस बी अनुपाते बी प्लस सी अनुपाते सी प्लस ए, ये होता है। क्या दिया है कि ए प्लस बी, क्वेश्चन लिखा है आप देख लीजिएगा, ठीक है। ए प्लस बी अनुपाते बी प्लस सी अनुपाते सी प्लस ए अनुपाते, मतलब बराबर दिया है। कितना दिया है अपने को, 19, 13, 16, 19, 13, 16 ये आपको दिया था। फिर हमसे बोला था कि और क्या दिया है, ए प्लस बी प्लस सी क्या दिया है 372। अब फिर भी देखिए आप अनुपात फिर से पूछ लिया है, तो ये हमको कोई ज़रूरत है नहीं तो फिर हम इससे तुलना करते, फिर रियल मान निकाल लेते कि हमारा होता क्या मान। अब हमसे निकालने को क्या बोला है कि देखिए आगे थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लें, फिर आप आगे बढ़ते। जब इसको ए का मान निकालेंगे तो मैं वही कंडीशन, आपको ए का मान निकालना, तो ए कहाँ, यहाँ इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा अपना, ये देखिए 2a, तो ये कितना आ जाएगा, इसको जोड़ोगे तो 19 और 16 35, 35 में से 13 घटाओगे तो कितना आ जाएगा अपना, 22 आ जाएगा। 22 आ गया तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 22। इसी तरह फिर b का मान निकालना, तो b है क्या, पहले और दूसरे में है, तो इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 32, 32 में से 16 घटाओगे तो कितना आ जाएगा अपना 16 आ जाएगा। तो ये 2b का मान कितना, ये 32 है, 32 में से 16 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 16। तो ये हमारा 2b का मान आया। अब हमको क्या निकालना है 2c का। 2c का मान हम कैसे निकालेंगे, इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बताएं, 29 आ जाएगा, 29 आएगा। तो 29 में से हम क्या घटाएंगे, इसको 19 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब हमको a का मान निकालना है, a का मान, तो हम क्या कर देंगे इसको a b c, तो हम काटेंगे तो क्या 11 और ये 8 ये 5, तो 11 8 5 ये हमारा आंसर, मतलब ये a b और c के मान आ गए। अब हमसे पूछा क्या है, हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको लिखा रहने देते हैं, भूल जाएगा कि a b और c क्या है, 11 है 8 है और 5 है। अब थोड़ा सा देखें इसको, क्या दिया है कि a बटे b प्लस c और b दिया है ac अनुपाते c दिया होगा a और b। इस तरह की हमको सीरीज दी है। जब भी आपको सीरीज इस तरह की दिखे तो आपको क्या करना है, a b c से गुणा करा देना है। तो जब a b c से गुणा कराएंगे तो जैसे इसमें मान ले कराते हैं, तो ये a बटे ये क्या लिखा है BC गुणे ABC, तो ये BC से BC कट जाएगा। अब बचेगा हमारा क्या, a स्क्वायर बचेगा, अपना क्या बचेगा a स्क्वायर। इसी तरह हम डायरेक्ट कर लेंगे तो ये हमारा क्या बचेगा a स्क्वायर। इसी तरह ये AC कट जाएगा, बचेगा b, तो यहाँ भी b है तो यहाँ क्या आ जाएगा b स्क्वायर। अब इसी तरह क्या AB कट जाएगा, बचेगा c, तो यहाँ क्या आ जाएगा c स्क्वायर। तो हमको निकालना, रियल में निकालना क्या है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर का मान निकालना। तो a का मान हमारा क्या है 11 है, तो 11 का वर्ग, और ये क्या है 8 है तो 8 का वर्ग, और ये क्या है 5 है तो ये 5 का वर्ग। तो क्या आ जाएगा 121, ये 64 और ये 25, ये हमारा आंसर आ जाएगा, बन जाएगा आपसे। इस तरह आप करिएगा। और एक क्वेश्चन जैसे हम देखेंगे
27वां क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हैं ना ध्यान से। जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो यहाँ ए बी सी दिया है, तो आपको मतलब यहाँ ए देखिए ए बी सी दिया है, यहाँ भी ए बी सी दिया है, यहाँ भी ए बी सी दिया है। जब भी दिया रहे आपको और एक संख्या यहाँ देखिए ए बी सी इस तरह दिया है, तो आपको क्या करा देना, ए बी सी से गुणा करा देना है, तो आपका ये मान आ जाएगा। जब ये मान मतलब ये मान और हमारा ये अनुपात में है, हमको रियल मान निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमको अनुपात ही पूछा है, तो अनुपात से हम इसी से निकाल सकते हैं, रियल मान निकालने की ज़रूरत है नहीं आपको। अब अगले क्वेश्चन को करिएगा, जैसे ये दिया है क्वेश्चन, चलिए देखिए आइए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे दिया है ए बी सी तीन ऐसी धनात्मक संख्याएं हैं जिनमें दिया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अनुपात सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अनुपात दिया है कि 34, 61, 45 है, तो बी माइनस ए, सी माइनस बी और सी माइनस ए का मान आपको ज्ञात करना है। तो दिया क्या है आपका ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दिया है पहला। फिर क्या दिया है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये दिया है दूसरा। और क्या दिया है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये दिया है आपको। तो क्या दिया है हमारा 34, 61 और 45, 34, 61 और 45। तो मैं बताया हूँ कि सबसे आगे आपको क्या निकालना है। अब हम जैसे इसको ए का मान निकालने मान लेते हैं, यहाँ ए बी सी इस तरह है, तो ए का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे ए इसको जोड़ते थे, तो हम क्या करते हैं इसको जोड़ेंगे, तो हमारा यहाँ क्या आएगा 2a स्क्वायर का मान आएगा। अब हमारे पास इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 69 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 69 और 69 में से 61 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 18। तो यहाँ क्या लिख देंगे 18। इसी तरह अब अगर हमको क्या निकालना है, यहाँ 2b स्क्वायर आएगा, तो 2b स्क्वायर मतलब b है, तो b कहाँ है इसमें इसके हैं, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7 और ये 9 नहीं 5 और क्या 9 95, 95 में से 45 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा अपना 51, 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा 50 आ जाएगा ये। और इसी तरह हमारा 2c स्क्वायर, अब जब 2c स्क्वायर है तो c स्क्वायर कहाँ है इसमें और इसमें है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा और ये आ जाएगा 10। 10 में से हमको क्या घटाना है 34 घटा देना है, तो हम अपना कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 72। अब हमको क्या हमको ये 2 हटाना है, तो हम क्या करना पड़ेगा 2 भाग करना पड़ेगा, तो ये ए स्क्वायर और क्या बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर, तो इससे भाग करेंगे तो क्या आएगा 9 आ जाएगा, और इसको भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, और इसको ये कितना है 36। अब देखें ये किसका स्क्वायर है 3 का, तो ए का मान कितना आ जाएगा 3, बी का मान अपना कितना आ जाएगा 5 और सी का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ए का मान 3, बी का मान 5, सी का मान 6, ये हमारा मान आ गया। अब हमसे पूछा क्या था, देखिए इतना कर लेंगे आप, आगे चलते हैं। अब हमसे पूछा था कि b माइनस ए अनुपाते सी माइनस बी अनुपाते सी माइनस ए का मान निकालना है। तो अब हमारे पास है क्या b हमारा कितना है 3 और 5 है, 5 माइनस ए और क्या c हमारा क्या है 6, अब b माइनस 5 माइनस 1, और इसी तरह क्या c का मान 6 है, a का मान 3 है, तो ये निकाल देंगे। तो ये आया कितना हमारा 2 अनुपाते 1, इसको हटा देंगे और यहाँ 3, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2 अनुपाते 1 अनुपाते 1 हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन में आपको दिया क्या है कि a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी का मान दिया है। फिर अगला दिया है कि b प्लस सी माइनस ए, और क्या दिया है
सी प्लस ए माइनस बी का अनुपात दिया है। ये 8 7 6 दिया है, तो फाइंड करना है कि ए बटे बी अनुपाते 1 बटे ए अनुपाते 1 बटे बी अनुपाते 1 बटे सी का मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास ए प्लस बी माइनस सी अनुपाते बी प्लस सी माइनस ए अनुपाते सी प्लस ए माइनस बी अनुपात में दिया है। क्या दिया है अनुपात में देख लेते हैं, ये इसी के नीचे लिख देते हैं 8 और इसका क्या दिया 7, इसका दिया 6। जब भी आपको अब देखिए थोड़ा सा इनको क्या कर देते हैं हम जोड़ते हैं। जब जोड़ेंगे देखो a प्लस बी माइनस सी और यहाँ प्लस में b प्लस सी माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बचेगा अपना क्या 2b आएगा। इससे क्या आ जाएगा हमारा 2b, तो 2b आएगा तो हम इनको क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो हमारा 2b मतलब का मान कितना आया हमारा 15। इसी तरह जब हम इनको जोड़ेंगे तो देखिए इनमें किस में प्लस लगा था, इसमें प्लस लगा था तो इसका मान आ गया। अब इसमें किस में प्लस लगा है, यहाँ इनमें देख चले हो गए, जोड़ लेते हैं। तो हमारा इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा b प्लस सी माइनस ए और यहाँ c प्लस ए माइनस बी। अब देखिए ये कट जाएगा और माइनस का अपना ये क्या आ जाएगा 2c, तो 2c का मान कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब इसी तरह हम इसको जोड़ लेते हैं। अब इनको थोड़ा सा देखें, जब इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये देखें b से b कट जाएगा और क्या c से c कट जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 2a का मान आ जाएगा। जब 2a का मान आ जाएगा तो हमारा ये कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। अब देखें हमको a b c के मान निकालना है, तो ये बाटे में 2 करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा क्या है कि जब 2 बटे में करते हैं तो सबसे 2 कट जाता है। तो वही है कि हमारा एक ये b का मान भी वही 15 आता है और c का मान भी मान लेते हैं 13 है और ये a का मान कितना है 14 है, ये मान लेते हैं। अब जब ये अनुपात में है तो ये कट जाएंगे, 2 का गुणा कराएंगे तो कट जाएंगे, तो वही आ जाएगा 15 13 14 आ जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है, देखें इसको मिटाते हैं, 1 बटे ए अनुपाते 1 बटे बी बटे 1 बटे सी। तो ए का मान कितना है 14, अब बी का मान कितना है 1 बटे 15 और सी का मान कितना है 1 बटे 13 है, ये आपको दिया है। अब हमको क्या फाइंड करना है, इनका मान ज्ञात करना है। तो हम क्या कर देते हैं एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा देखें, नहीं तो हम ऑप्शन रहेंगे आपके पास, तो ऑप्शन में मतलब इसका मतलब देखिए a बटे बी अनुपाते b बटे c। अब देख लेते हैं इसका मतलब a का मान क्या आ जाएगा b आ जाएगा, अब b का मान क्या आ जाएगा a आ जाएगा। मतलब ये जो संख्या इधर चला जाएगा इसका, तो देख लेते हैं b बड़ा रहेगा a छोटा रहेगा और कट जाएंगे क्या 15 से कोई संख्या कट जाएगी और जो b वाली होगी तो किससे कट जाएगी 14 से कट जाएगी। तो हम उसमें ऑप्शन में देख लेते, नहीं भी देखते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम आएगा। तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, देखिए यहाँ ये 14, एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा पूरा ये संख्या आ जाएगी कि नहीं, हाँ ये पूरी संख्या आ जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा 14 गुणे 15 गुणे 13, तो ये कट जाएगा। इसी तरह क्या 1 बटे 15 फिर वही संख्या, ये क्या 14 गुणे 15 गुणे 13, अब फिर इसी तरह क्या 1 बटे 13, तो ये 14 गुणे 15 गुणे 13, तो ये 13 से 13 कट जाएगा, 15 से 15 कट जाएगा, 14 से 14 तो काट दिए। अब हम क्या करा देते हैं इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब इनमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये कितना आ जाएगा अपना, देखो 13 पचे 65 हासिल की 6, 13 6 19 195 आया। इसी तरह अब हम 14 इसका कराएंगे, जब इसमें कराएंगे तो ये कितना आया 14 13 चौको 52 आया, 5 आया, 13 5 18 182 आया। इसी तरह हम इसमें कराएंगे 14 15 चौको 60 आया, हासिल की 6, 15 6 21 आ गया। अब देख लेते हैं क्या 3 से कट जाएगा क्या, 3 से ना कटेगा, ये तो कट जाएगा और ये क्या ये ना कटेगा। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा 195 182 100 210, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों आज इतना ही रखते हैं, अभी
और कुछ क्वेश्चन है मिसलेनियस के, तो आपको अगली क्लास में मिलेंगे। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं। यदि हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक किया करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम ज़्यादा मोटिवेट होकर पढ़ा सकें। और थैंक यू, धन्यवाद।